नमस्कार, स्वागत है रामचरितमानस पाठ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 991 से लेकर 995 तक। अभी उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है और उत्तरकांड के प्रसंग में काकभूषुंड जी श्री राम जी की कथा पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं और किस तरह से वो उनकी लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं और किस तरह से वो अयोध्या में जाकर बसे हैं, किस तरह से अयोध्या में जाकर श्री रामचंद्र जी की लीला को देखते हैं। वो सारी चीजें उसमें वर्णन कर रहे हैं। चलिए हम आज शुरू करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 991 से पढ़ेंगे 995 तक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। पृष्ठ क्रमांक 991 से। मैं पुनि अवध रहु कछु काला, देखहु बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायु, प्रभु पद बंदी निजाश्रम जायु। मैं कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझको माया कभी व्याप्त नहीं हुआ। श्री हरि की कृपा से श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न राम जाई प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा के बिना, श्री राम जी की प्रभुता के बिना कुछ नहीं जाना जाता। जान बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई न प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं है। सो बिनु गुर होय के ज्ञान, ज्ञान की होय विराग। बिनु गावहि वेद पुराण सुख, कि लहे हरि भगति बिनु। श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि के भक्ति के बिना कभी सुख नहीं मिल सकता। क्या उसके बिना सुख मिल सकता है? को विश्राम की पावता, सहज संतोष बिनु। जल कै जल बिनु नाव कुटी, जतन पची मरियु। श्यावर रामचंद्र की जय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपन हुमाही। राम भजन बिनु बिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन के बिना कामनाएं कभी मिट नहीं सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है क्या? बिनु विज्ञान की समता, वही को अवकाश की नभ बिनु पावही। सदा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावही कोई। विज्ञान यानी तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश को पा सकता है, पोल को पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता है। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है?
बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होय संसारा। शील की मील बिनु बुद्ध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा के बिना क्या शील, क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता है। निज सुख बिनु मन होय कि थीरा, परस की होय विहीन समीरा। कब नो सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निजी सुख आत्मा आनंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता है। दोहा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न रामु। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह बिसरामु। श्यावर रामचंद्र की जय। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी नहीं पिघलते, नहीं डरते हैं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारि मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। सियावर रामचंद्र की जय। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। निज मति सरिस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहो न कछु कर जगत विशेषी, यह सब मैं निज नयन ही देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप का महिमा का गुणगान किया है, महिमा का गान किया है। और मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं की है, नहीं कही है। यह सब अपनी आंखों देखी ही मैंने कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित आनंद रघुनाथा। निज निज मति गुण मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पार न पावही। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अत्यंत है, अनंत है। तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, और वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम्हें याद खग मसक प्रजंता, नभ उड़हि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाह, तात कबहु को पाह न पावा। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश को अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसको थाह पा सकता है? राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत बरिस सरिस बिलासा, नभ सद कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी की अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है, ऐश्वर्य है। अरबों आकाश के समान उनमें अनंत स्थान है, अनंत अवकाश है। दोहा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। श्यावर रामचंद्र की जय। अरबों पवन के सामने उत्तम उनमें महान बल है, और अरबों सूर्य के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग तुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुर्धारस भगवंत। श्यावर रामचंद्र की जय। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं उच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। दोहा।
राम अमित गुण सागर, थाह कि पावही कोई। संतन सन जिस कछुक सुनेऊ, तुम्हें सुनाओ सोई। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको मैंने सुनाया। सो भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान भजिए सदा सीता रवन। सियावर रामचंद्र की जय। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतएव ममता पद और मन को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी के ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हरसाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंड जी के अनुसार भुसुंड जी ने सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का आगमन हो गया, जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझ पछताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंड जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर उनका प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस मोहिताता, दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर मैंने जैसे विष चढ़ने से लहर आती है, वैसे ही बहुत ही कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें मेरे मन में आ रही थी। तब स्वरूप गरुड़ रघुनायक, मोहि जियाओ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गरुड़ी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और श्री रामचंद्र जी के अनुपम रहस्य को मैंने जाना। आज की कथा हमने 991 से 995 पृष्ठ तक पढ़ा है और आज की कथा यही समाप्त होती है। आज कथा इतनी भयो, सुनो वीर हनुमान। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।